राम जी फ्रॉम लेक सोमोरोरी। इससे अच्छी क्या जगह होगी इस गाड़ी को डिस्क्राइब करने की। सो ये मेरी गाड़ी है, मेरा एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए। सो जब से मैंने लिया, मैंने ट्रिप की, उसके बाद में जो मुझे कमियां लगी वो हर ट्रिप के बाद में वो करता रहा। मॉनेटरी टर्म्स में यस, इट वाज हैक्टिक, इट वाज टफ ऑन द पॉकेट, बट ठीक है, जो भी है एंड में जो रिज़ल्ट आते हैं वो मैटर करते हैं। सो लेट मी टेक यू ऑन अ टूर ऑफ दिस व्हीकल। सो सबसे जो पहले आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा एक टेंट। ये टेंट है ARB का, मॉडल का नाम है ककाडू, और ये एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए साबित हुआ है क्योंकि इसका वेट जो है काफ़ी मैनेजेबल है। इट्स जस्ट 58 kgs, 57.8 और 57.9 kgs। सो अब तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप पूछना चाहो कि क्या इससे ठंड भी रुकती है, नो, उसके लिए आपको अलग अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगे, एक्सटर्नल हीटिंग, या फिर उसके अलावा आपको बहुत ही सॉलिड स्लीपिंग बैग चाहिएगा। तो ये है चीज़। उसके अलावा अब हम टेंट से आगे आते हैं। तो अगर आपको टेंट के अंदर भी झांकना है एक बार, तो लेट मी टेक यू देयर एज वेल। तो इसके अंदर आपको मेरा स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ मिलेगा, ये इसमें ही रहता है हमेशा, और एक ऊपर ये लाइट लटकती हुई दिखाई दे रही है जो कि कैंप लाइट है। अब आते हैं नीचे। तो उसके बाद जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टिका किसके ऊपर है। तो ये टिका है मेरी कस्टम हार्ड टॉप के ऊपर। ये गाड़ी पहले कन्वर्टेबल होती थी, तो मैंने एक कस्टम हार्ड रूफ बनवाया बिमरा से। दिस वाज द फर्स्ट व्हीकल इन इंडिया जो कन्वर्टेबल थी और बाद में हार्ड टॉप हुई, फर्स्ट व्हीकल। सो दिस इज़ दी वर्जन 1। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने कराई, आई डोंट लाइक दोज टॉक्स, पर ये रूफ कह सकते हो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ ये वाला मॉडल कन्वर्टेबल से हार्ड टॉप होने का, और काफ़ी अच्छा काम कर रही है रूफ। उसके बाद में मैंने एक सन रूफ भी लगाया है इसके अंदर। अभी ये कवर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, बट यू कैन स्टिल सी इट। तो इसके अंदर थोड़े लीकेज के इश्यूज़ थे जो कि मैं अभी इस ट्रिप पे टेस्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा बारिश वारिश तो नहीं हुई है, बट इट्स होल्डिंग अप एज ऑफ नाउ। उसके बाद में देयर आर ग्रैब हैंडल्स। तो ये ग्रैब हैंडल्स काफ़ी हेल्प करते हैं कई सिचुएशंस में। उसके बाद में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ये सीट्स। तो इस गाड़ी में पहले मुझे सीट से बहुत इशू था। मेरा जो स्टैचर है, मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं हूँ, तो सीट्स की चौड़ाई से मुझे कोई इशू नहीं है, लोगों को है, पर मुझे जो इशू था वो था अंडर थाई सपोर्ट से। तो मैंने ये चेंज कराई, और उसके बाद यू कैन क्लियरली सी की काफ़ी डिफरेंस है 3-4 इंच का। और इसने जो मेरी ड्राइविंग है जो कि बहुत हैक्टिक रहती है, मैं दिन रात चलाता रहता हूँ गाड़ी को, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। नाउ आई डोंट फील अंडर थाई सपोर्ट का लैक, और पैरों में जो थाइज़ में दर्द होता था दैट्स गॉन नाउ। उसके बाद में जो रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर एक रैक है। दिस इज़ ऑल्सो कस्टम रैक, और ये बोल्टेड है रूफ़ के अंदर। सो कस्टम रूफ़ का ये फ़ायदा है कि आपको वो जो माउंट्स वगैरह लगा के, क्लैंप्स लगा के जो आपको गाड़ी का तैयार करना पड़ता है रूफ़ रैक, वो दिक्कत नहीं है। 8 बोल्ट्स के ऊपर ये फिक्स्ड है और बहुत ही स्टेबल है अब तक। फिर उसके बाद में एक चीज़ और हम लोगों ने की, क्योंकि 1-2 बार मैंने फेस किया कि डीजल कम पड़ गया था मुझे, तो मैंने एक कस्टम जेरी कैन होल्डर बनवाया जो कि रूफ़ कैरियर को भी स्ट्रेंथ दे रहा है, और वो 1 पॉइंट और बढ़ा रहा है, जिससे कि ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद में फिर 10-10 लीटर की दोनों तरफ ये जेरी कैंस हैं। सो ये इनके लॉक्स हैं, और उसके साथ में ये माउंट है, तो ये वेट होल्ड करता है, ये भी थोड़ा वेट होल्ड करता है, बट ये लॉक करता है इसको अपने अंदर। उसके बाद में ये प्रेशर रेगुलेटेड जेरी कैंस हैं, तो आप कभी कभी बीच में अगर आपको लगे कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन रिलीज़ द प्रेशर। दिन में आपको एक बार ज़रूर कर देना चाहिए। पेट्रोल होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डीजल में फिर भी काम चल जाता है। उसके बाद में दिस व्हीकल डजंट हैव एनी क्रोम ऑन इट, तो मैंने क्रोम पूरा डिलीट करा दिया गाड़ी का, आई डोंट लाइक क्रोम। उसके बाद में व्हील्स हैं ये, सो दीज आर
फोर्स्ड एल्यूमिनियम व्हील्स फॉर ऑफ रोड यूज़। बहुत ज़्यादा हार्ड कोर मैं नहीं बोलूँगा, बट या दीज आर बेटर देन स्टॉक फॉर श्योर। उसके बाद में इनकी अगर चौड़ाई की बात करें तो दीज आर 8.5 इंचेस, और जो टायर इसके ऊपर लगे हुए हैं वो हैं मैक्सिस ब्रावो 8980। इनकी परफॉर्मेंस से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। आप देख सकते हो ये आइस का चंक है जो इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है अभी, और अभी देखिए यहाँ पे कितना थिक है, ये भी थोड़ी देर में गिरेगा। तो इस तरह से कल जो हम ड्राइव कर रहे थे उसमें भाई इन टायर्स ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्म किया। एक बहुत बड़ी गलती भी हुई थी और गाड़ी रोड से उतर गई थी क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, बट वी केम आउट। उसके बाद में ओवरलैंड लाइटिंग सेटअप है इसके अंदर। सो ये है बुश रेंजर का नाइट हॉक एलईडी सीरीज़। ये मैं हमेशा कवर रखता हूँ क्योंकि गलती से भी अगर ऑन होता है तो किसी न किसी को डिस्ट्रैक्शन मिलता है। सो दीज आर वेरी लो पावर कंजम्पशन एलईडीज़। सो ये 3 एलईडीज़ से बना है, जो कि आगे पीछे लगी है वो सिर्फ इतनी है, और ये 3 सेक्शंस में है। तो ये बीच वाला स्पॉट है ये डिफ्यूज्ड है, तो ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको देता है जब आप नाइट में कहीं पे कैंप करते हो या आपको कैंप लोकेशन ढूंढनी है या फिर आप नीचे उतर के कुछ काम कर रहे हो, तो वर्क लाइट्स भी आप इनको बोल सकते हो। सो दिस वर्क्स रियली वेल। तो ये चारों तरफ लगी हुई हैं। इनकी जो यूजेज है दैट्स अराउंड 31 वाट्स, और जो ये सिंगल वाली है छोटी वाली दिस इज़ 13 वाट्स। तो आगे और पीछे ये लगी हुई हैं और साइड्स में दोनों में बड़ी वाली लगी हुई हैं। उसके बाद में हमारे पास एक ये किचन टेबल है, आप बोल सकते हो कुकिंग टेबल, किचन टेबल तो क्या ही बोले। तो इस ट्रिप पे मुझसे एक्चुअली इसका एक वायर स्नैप हो गया, बहुत मैंने झटके से इसको ओपन कर दिया था, बट इट्स वर्किंग रियली वेल। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है, महिंद्रा की ऑफिशियल एक्सेसरी है ये। उसके बाद में आ गया हम लोग अब स्टोरेज सिस्टम पे। तो जो स्टोरेज सिस्टम है गाड़ी का, ओवरऑल इसका डिज़ाइन एंड बाकी सब चीज़ ठीक ठाक है, बट इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह का डिज़ाइन अगर हम किसी लाइटर मटेरियल में बना पाएँ तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो इस तरह से ड्रॉर्स हैं, इनके अंदर हमारे खाने पीने का सामान रहता है या फिर और यूटेंसिल्स हैं और चीज़ें हैं, तो सब कुछ इसके अंदर है। आपकी ग्रूमिंग किट्स वगैरह है। यहाँ पे ये अपना स्टोव रहता है। उसके अलावा ये बड़ा वाला ड्रॉर है। सो सम आर लॉकेबल, सम आर जस्ट हिंज ऑपरेटेड। तो ये अपना एक इस लॉक से हम लोग इनको रोक देते हैं। उसके बाद में ये एक 10 लीटर का केचुआ फ्रॉम डिकैथलॉन का एक प्रेशर वॉशर है। अभी क्योंकि रात को टेम्परेचर इतना कम था कि ये जम गया था, तो अभी ये मुश्किल से इसने 1-2 बूंद निकाल ली अपने अंदर से। शायद इसके अंदर भी पत्थर बन गया होगा पानी। तो ये तो है थोड़ा सा इशू कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। आप अभी भी देख सकते हो घंटों घंटों से, लाइक 5 घंटे से गाड़ी धूप में खड़ी है, उसके बाद भी इसमें बर्फ़ के पूरे चंक्स लदे हुए हैं चारों तरफ। फ्रंट मेल्ट हो चुका है पूरा, और उसके अलावा साइड्स अभी बची हुई हैं, टपक रही हैं अगर आप ध्यान से देखो, और टायर्स चमचमा रहे हैं क्योंकि बर्फ़ में घूम रहे हैं ये। उसके बाद में आते हैं हम लोग मैक्स ट्रैक्स पे। सो ये है ARB के मैक्स ट्रैक्स। ये क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ मोस्टली ट्रिप्स पे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है इन केस ऑफ इमरजेंसी रिकवर। उसके बाद में एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है ये हीटर। सो इस हीटर के बिना इस जगहों पे कैंप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप किसी तरह से अगर सर्वाइव कर लोगे अपने स्लीपिंग बैग वगैरह में घुस के समहाउ, अगर आप कर पाए, तो आपकी गाड़ी नहीं कर पाएगी। दैट विल नॉट स्टार्ट इन द मॉर्निंग। तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। सो ये 2 काम करता है, सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प भी करता है, और उसके अलावा मेरे टेंट के अंदर भी मेरी जान बचाता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर रहती है हमेशा 2 एक केचुआ की चेस, कैंप चेस, और एक ये टेबल इधर जो रखा हुआ है, और उसके साथ में ये एक मेरा बैटरी बैकअप है, जिससे कि रात को मैं हीटर रन करता हूँ। हीटर को बैटरी भी चाहिए होती है और थोड़ा सा डीजल भी चाहिए होता है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, लेट्स सी अगर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं तो। ये नीचे 70 मैट्स लगे हुए हैं, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजर्स हैं अगली सीटों पे भी, और पीछे जो अपना बॉक्सेस के ऊपर भी थोड़ा सा मैसी अभी दिखेगा क्योंकि ट्रिप लंबी खिंच गई है और आपको ऐसा लगेगा कि भाई इधर उधर पड़ी चीज़ें, हाँ थोड़ी सी पड़ी हुई हैं क्योंकि उसके नीचे बैग्स हैं। उसके बाद में ये जो अपना है दिस इज़
वाटर डिस्पेंसर, क्योंकि मैं बॉटल्स से पानी नहीं पीता हूँ. सो आई टेक दिस 20 लीटर्स बॉटल और उसके ऊपर डिस्पेंसर लगा. इसकी बैटरी अभी डाउन होने वाली है तो वी नीड टू चार्ज इट. सो लेट्स टेक इट आउट. तो ये हमने लगा दिया इसको चार्ज पे, बिकॉज इट कैन गो डाउन एनी टाइम और फिर दिक्कत आ सकती है पानी डिस्पेंस करने में. अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे बात करते हैं, वो है अपना अंडर बॉडी प्रोटेक्शन. अरे हाँ, 2-3 चीज़ें भी बची हुई हैं. तो ये है अपना अंडर बॉडी प्रोटेक्शन. फ्रंट का जो सेक्शन है, दिस इज़ ऑल एल्यूमिनियम फ्रॉम प्राड, और इसने इस ट्रिप पे एक हिट भी ली है अच्छी खासी. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. कई लोग ने इधर इन ट्रिप्स पे अभी रेडिएटर डैमेज किए हैं और परेशानी में घर गए हैं वापस. उसके साथ में हमारे पास है एक 10,000 LBS की कम अप की विंच. हाँ, तो मैं इसको एंगेज करके रखता हूँ जिससे कि ये लूज़ ना हो जाए, लटक ना जाए नीचे. उसके बाद में ये 2 आगे हालांकि लाइट्स हैं, अभी इतनी कोई प्रोडक्टिव नहीं फील हो रही हैं ऑन कस्टम माउंट्स, तो अभी तक तो मुझे कोई ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट दिखाई दिया नहीं. उसके बाद में इसमें एक बिमरा का स्नॉकल लगा हुआ है, और स्नॉकल इज़ कस्टम, और हम लोगों ने नीचे होल्स हैं यहाँ पे, जिससे कि कोई सोचे कि अगर यहाँ पे कोई स्नो जाती है, पानी आता है, तो यहाँ से ड्रेन आउट हो सकता है. सो इट्स वेरी वेल इंटीग्रेटेड इनटू द व्हीकल. आई गेस दिस वाज द वॉक अराउंड एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस व्हीकल. इसके बाद में इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे. और ये है जी ब्यूटीफुल सोमोरिरी लेक, और रात को होगा ज़बरदस्त टेम्परेचर. और यहाँ पे अगर हम इधर चलते हैं तो भाई पानी की जो लहरें हैं, और जो पानी को मतलब लेक्स को, ब्यूटीफुल लेक्स को देखने का मज़ा जो है वो है दिन में और सनसेट के आसपास. मॉर्निंग में भी इतना कुछ खास नहीं दिखाई देगा. उसके अलावा अंधेरा होने के बाद लेक्स थोड़ी सी डार्क दिखती हैं, तो थोड़ा सा वो डरावना सीन हो जाता है. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक. ये पूरी फेंस्ड है लेक, और इसके पास आप नहीं जा सकते. जैसे आप पेंगोंग थोड़ी सी कमर्शलाइज हो गई है और वहाँ पे लोग गाड़ी घुसा देते हैं उसके अंदर. नो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो हम बिल्कुल इस टाइम पे व्यू पॉइंट के ऊपर हैं जो हम आज कैंप कर रहे हैं, और यहाँ से सबसे बेस्ट नज़ारे मिलते हैं. तो हमें किसी ने बताया नहीं, मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, गाड़ियाँ केपेबल हैं तो चढ़ जाएंगी. और फिर हम लोग ऊपर आए और हमें मिला ये ज़बरदस्त सुंदर व्यू पॉइंट. फिर जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि भाई आज मुझे यहीं पे कैंप करना है. अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में. और भैया सोमोरिरी के नज़ारे उन लोग को भी दिखाइए. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज़. बस भाई इधर आओ तो प्लीज़ कूड़ा मत फैलाना, ये आपसे रिक्वेस्ट है. इन जगहों को साफ रहने दो यार प्लीज़. मुझे देख के लगा कि काफ़ी कम लोग आते हैं इधर, एंड इसी वजह से ये इतनी शांत जगह है. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और है वो है कि ये जो लाइट्स हैं बाहर की सारी वो सारी की सारी सेकेंडरी बैटरी से कनेक्टेड हैं. सो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम है. तो यहाँ पे अपने 312 वोल्ट के सॉकेट्स हैं जो कि सेकेंडरी बैटरी से चलते हैं, और एक ड्यूल बैटरी कंट्रोलर है फ्रॉम रेडाक जो कि डिसाइड करता है कि कब अंदर वाली बैटरी को चार्ज करना है, कब नहीं करना है. तो पीछे वाले कंपार्टमेंट में जो ऊंचा है उसके अंदर बैटरी है, इस वाले सिस्टम के अंदर, फ्रंट वाले के अंदर अपना रेडाक कंट्रोलर विद फ्यूजेस एंड ऑल. आर्मरेस्ट भी कस्टम है, और इस आर्मरेस्ट के अंदर सारे बटन्स लगे हुए हैं चीज़ों के. एक से किसी से 12 वोल्ट का सॉकेट ऑन होता है, किसी से दोनों बैटरीज कनेक्ट होती हैं, किसी से बाहर वाली लाइट जलती है. और इन 4 बटन से जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इनसे बाहर की वो जो चारों और लैंड लाइट्स हैं वो जलती हैं. तो ये चीज़ें थोड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं जिससे कि मेन बैटरी के ऊपर लोड ना रहे, क्योंकि वैसे ही बहुत लोड रहता है बेचारे के ऊपर ठंड में. तो ये थी अपनी ड्यूल बैटरी सेटअप. तो जी इस वीडियो को इसी चीज़ के साथ में फिनिश करते हैं. आई होप आप लोग को लेक सोमोरिरी और ये अपनी बुलडोज़र पसंद आई होगी. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.